नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं फार्मेसी ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस कॉपी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, उसमें कितने थ्योरी है, कितने प्रैक्टिकल है एंड उसके टॉपिक्स, उसके सिलेबस कॉपी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो इस सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस रिगार्डिंग आप अच्छे नोट्स कहाँ पर पा सकते हैं एंड इन सभी के बारे में भी हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। Guys, this is the subjects for third semester B Pharmacy course for study for semester 3. Means in that there is total 8 subjects, in 8 4 practical and 4 theory subjects, so there is totally 8 subjects, and in that 4 practical and 4 theory. So first of all we will discuss one by one. So first of all we will discuss the theory parts. So pharmaceutical organic chemistry 2 and pharmaceutical organic chemistry 1 you already read at semester second. So in that pharmaceutical organic chemistry 2 is present in this semester 3. Next is physical pharmaceutics 1 and pharmaceutical microbiology and pharmaceutical engineering. So there is 4 is the main subjects, and this is the practical subjects. In that pharmaceutical organic chemistry 2 practical, physical pharmaceutical 1 practical, and pharmaceutical microbiology practical, and pharmaceutical engineering practical. So we will discuss one by one. First of all we will discuss the theory parts. So pharmaceutical organic chemistry 2, in that we will discuss what is the topics, what is the syllabus we have to be read. So let's move. So this is semester 3. दोस्तों, ये सेमेस्टर 3 जिसमें हम पहले उसके theory parts को देखेंगे. तो first of all this is pharmaceutical organic chemistry 1. In that there is totally 45 hours required to complete this syllabus. In that totally 5 units. So first unit, in that first chapter is the benzene and its derivative. तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव. तो बेंजीन तो आप सभी ऑलरेडी स्टडी कर लिए है कि जो बेसिक क्लासेस होते हैं, बेंजीन मतलब होता क्या है? बेंजीन मतलब जो कि C6H6 एक अरोमेटिक कंपाउंड्स है एंड जो है एक साइक्लिक कंपाउंड्स है. तो बेंजीन के बारे में देखेंगे एंड उसके डेरिवेटिव्स, बेंजीन के कौन कौन से डेरिवेटिव्स है उसके बारे में है. तो जिसमें एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. तो बेंजीन के जो एनालिटिकल, उसके सिंथेटिक, उसके स्ट्रक्चर, उसके डेरिवेशन एंड ऑप्टिकल पिक्चर, रेजोनेंस इन बेंजीन, अरोमेटिक कैरेक्टर्स एंड हंकल्स रूल्स. तो इनके बारे में हम देखेंगे. एंड रिएक्शन ऑफ बेंजीन. तो बेंजीन को अगर हम रिएक्शन करते हैं जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, यानी नाइट्रेशन के साथ अगर रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ, फिर सल्फोनेशन एंड हेलोजिनेशन अगर हम हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड तो उसके रिएक्टिविटी के बारे में देखेंगे. नेक्स्ट फेडल क्राफ्ट एंड अल्काइलेशन, रिएक्टिविटी लिमिटेशन एंड फ्राइडल क्राफ्ट आइसोलेशन के बारे में. नेक्स्ट है सब्सटीट्यूटेड. तो उसमें इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ द मोनो सब्सटीट्यूट बेंजीन कंपाउंड्स टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बारे में. नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड यूजेस, DDT एंड शैकरिन एंड BHC एंड क्लोरामाइन के. नेक्स्ट है फिनॉल्स. तो यूनिट 2 में है फिनॉल्स. तो फिनॉल्स के बारे में हम देखेंगे उसकी एसिडिटी, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिडिटी, क्वालिटेटिव टेस्ट, स्ट्रक्चर, यूजेस ऑफ फिनॉल्स, ग्लिसरॉल, रेजिनॉल एंड नैप्थोल्स के बारे में. नेक्स्ट अरोमेटिक अमाइंस जैसे बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑन बेसिसिटी. नेक्स्ट सिंथेटिक यूज ऑफ अराइल डायाजोनियम सॉल्ट के बारे में. नेक्स्ट देखेंगे अरोमेटिक एसिड्स के बारे में. तो अरोमेटिक एसिड्स की एसिडिटी, उसके इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑन एसिडिटी एंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड्स के बारे में. नेक्स्ट है यूनिट 3.
तो यूनिट 3 के लिए हमें टोटली 10 आवर्स की रिक्वायर्ड होगी, 10 आवर्स की ज़रूरत होगी। तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फैट्स एंड ऑयल्स। तो हम देखेंगे फैटी एसिड रिएक्शन के बारे में, नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजनेशन, सल्फोनिफिकेशन एंड रैंसिडिटी ऑफ ऑयल्स, ड्राइंग ऑफ ऑयल्स के बारे में दोस्तों। नेक्स्ट है एनालिटिकल कांस्टेंट, तो जिसमें हम देखेंगे एसिड वैल्यू, एसिड वैल्यू क्या होता है, सल्फोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, एस्टर वैल्यू क्या होता है, एंड आयोडीन वैल्यू क्या होता है, एंड असेटाइल वैल्यू एंड राइचर्ड मेसल वैल्यू, उसके सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग इन द डिटर्मिनेशन। तो दोस्तों जो है ये टाइट्रेशन मेथड्स है, तो इसके बारे में भी हमें देखना है बहुत ही डिटेल तरीके से। नेक्स्ट है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, जो जिसमें सिंथेटिक रिएक्शन एंड कुछ स्ट्रक्चर एंड उसकी यूजेज जैसे नफ्थलीन, फिनफ्थ्रिन एंड एंथ्रासिरिन, डाइफिनाइल मीथेन, ट्राइफिनाइल मीथेन एंड उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। नेक्स्ट है साइक्लोअल्केन स्टेबिलिटी, तो साइक्लोअल्केन जो उसके स्टेबिलिटी, बियर्स स्ट्रेट थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ बियर्स स्ट्रेट थ्योरी एंड कॉल्सॉन्स एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन, सचमोर थ्योरी एंड जो थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग्स, रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन ओनली। तो दोस्तों ये थे थ्योरी पार्ट। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में। तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स है हमें जो है थर्ड सेमिस्टर में कवर करना है, तो वह एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व लेबोरेटरी टेक्निक्स, तो रिक्रिस्टलाइजेशन एंड स्ट्रीम डिस्टिलेशन, तो जो है एक डिस्टिलेशन प्रोसेस है तो उसे कवर करना है। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ फॉलोइंग ऑयल्स वैल्यू, तो एक आपको ऑयल्स दिया जाएगा, ऑयल दिया जाएगा तो उसको स्टैंडर्डाइजेशन करना है आपको, तो उसके एसिड वैल्यू, सल्फोनिफिकेशन वैल्यू एंड आयोडीन वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। एंड कई सारे कंपाउंड्स हैं जिसके जो है प्रिपरेशन करना है, जैसे बेंजानालाइड एंड फिनॉल बेंजोएट acetanilide and from aniline phenol aniline by the Salian reaction and 2,4,6 tribromo aniline parabromo acetanilide from aniline। तो इस तरह से बहुत सारे जो है कंपाउंड्स है उसके प्रिपरेशन हमें करना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हम उसके नेक्स्ट थ्योरी पार्ट जो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 के बारे में देखेंगे। और दोस्तों फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है थर्ड सेमिस्टर में, एंड फोर्थ सेमिस्टर में फार्मास्यूटिक्स 2 एंड फार्मास्यूटिक्स 3 ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। तो फार्मास्यूटिक्स 3 तक ये सीमित रहेगा। नेक्स्ट है उसके थ्योरी पार्ट्स, तो इसके लिए हमें चाहिए टोटली 45 आवर्स। और दोस्तों जो सब्जेक्ट्स है बहुत ही ईजी सब्जेक्ट्स है। तो उसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स सॉल्युबिलिटी होता क्या है, ड्रग सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है तो उसके बीच इंटरेक्शन क्या होता है उसके बारे में। एंड आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स, सॉल्वेशन एसोसिएशन, क्वालिटेटिव अप्रोच to the factors influencing solubility of drugs, diffusion principle in biological system, solubility of gas in liquids, solubility of liquids in liquids, and binary solution, ideal solution, and Raoult's law, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Raoult's law, real solution, partially miscible liquids, critical solution, temperature and the application, distribution law, elimination and application। दोस्तों बहुत ही इजी टॉपिक्स है, आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। नेक्स्ट है यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 में स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो मैटर उसके स्टेट एंड उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखना है। तो स्टेट ऑफ मैटर क्या है, नेक्स्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर एंड लेटेंट हीट, वेपर प्रेशर एंड सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट, यूटेक्टिक मिक्सचर, गैसेस, एरोजल्स, inhalers, relative humidity, liquid complexes, liquid crystals, glassy state, solid crystalline, amorphous and polymorphism, and physiochemical properties of drug molecule जिसमें refractive index, optical rotation, dielectric constant, dipole moment, dissociation constant, and determination and its application। and दोस्तों यूनिट 3 जो है वो है सरफेस एंड इंटरफेशियल फेनोमेना, तो जिसमें लिक्विड इंटरफेस एंड सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन, तो जिसमें सरफेस फ्री एनर्जी,
measurement of surface and interfacial tension, spreading coefficient, adsorption at liquid interfaces, and surface activation, HLB scale, solubilization, detergency, absorption and solid interface. नेक्स्ट दोस्तों कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। तो उसमें कॉम्प्लेक्सेशन होता क्या है, उसके इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, एप्लीकेशन, मेथड ऑफ एनालिसिस, प्रोटीन बाइंडिंग, कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ ड्रग एक्शन, क्रिस्टलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड थर्मोडाइनमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। दोस्तों यूनिट 5 जो कि लास्ट यूनिट है, उसमें पीएच, बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जिसमें हम देखेंगे सोरेनसन pH scale, pH determination, electrometric and calorimetric, application of buffer equation, buffer capacity, buffer in pharmaceutical and biological system, buffer isotonic solution के बारे में। दोस्तों इसमें भी प्रैक्टिकल पार्ट्स है वो जो कि बहुत ही ईजी है। तो जिसमें हमें टोटली जो है 11 एक्सपेरिमेंट्स है। तो जिसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है डिटर्मिनेशन सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में जो है सॉल्युबिलिटी, जो ड्रग सॉल्युबिलिटी है उसको डिटर्मिनेशन करना है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ pKa वैल्यू बाय हाफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसे हम हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ पार्शियल कोएफिशिएंट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन एंड वाटर। तो इस तरह से जो है टोटली 11 एक्सपेरिमेंट है जो कि हम फार्मास्यूटिक्स 1 के प्रैक्टिकल में देखेंगे और ये वीकली 4 आवर्स होता है। नेक्स्ट दोस्तों फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट्स है इसमें हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे ग्रो करते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जो DMLT जो एक कोर्स होता है उसमें जो है कि माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो उसी के चलते जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमें माइक्रोबायोलॉजी में टोटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे कैसे ग्रो करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो इन सभी के बारे में हम देखते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे उसके थ्योरी पार्ट्स के बारे में। तो यूनिट 1 तो जिसमें इंट्रोडक्शन, स्टोरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इट्स ब्रांचेस, स्कोप एंड इट्स इम्पोर्टेंस, एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में जो कि आपने ऑलरेडी शायद बेसिक क्लास में स्टडी कर लिए होंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल यूजेस इन द कल्चर मीडिया। दोस्तों जो कल्चर मीडिया होता है वो एक मीडिया होता है जिसमें अगर एंड बीफ एक्सट्रैक्टेड ऐसे बहुत सारे जो है कंपाउंड फिर प्रोडक्ट को मिक्स किया जाता है, जिसमें एक मीडिया प्रिपेयर किया जाता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जा सके। तो उसके जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है, फिर रॉ मटेरियल हम कल्चर मीडिया में क्या क्या यूज़ करते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ कर्व, जैसे बैक्टीरिया होता है उसके ग्रोथ कर्व कौन कौन सा होता है, जैसे लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ लाइन फेज, ऐसे 4-5 ऐसे डेथ ऐसे कर्व होता है, कर्व में ऐसे फेज होता है, उसी के बारे में हमें देखना है। नेक्स्ट आइसोलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड ऑफ प्योर कल्चर, कल्टिवेशन ऑफ anaerobes and quantitative measurements of bacteria growth, जिसमें टोटल काउंट, वेरिएबल काउंट एंड स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेज माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट दोस्तों यूनिट 2। तो यूनिट 2 में हमें जो एक टेक्निक्स के जरिए हमें बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक्स। तो स्टेनिंग टेक्निक्स में आता है सिंपल ग्राम एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड बायोकेमिकल टेस्ट, जिसे हम IMVIC कहते हैं, जो कि एक बहुत सारे प्रोसेस होता है इसमें। तो उसी टेस्ट के चलते हम जो है इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक स्टडी ऑफ प्रिंसिपल, प्रोसीजर, मेरिट, डिमेरिट एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल, गैसियस, रेडिएशन एंड मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट है इक्विपमेंट एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन, स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स।
यूनिट 3 में देखेंगे स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ फंगाई एंड वायरसेस के बारे में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्ट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्टिक एंड their evaluation for the bacteriostatic and bactericidal factors, evaluation of bactericidal and bacteriostatics, sterility testing of product जिसमें solid, liquid, ophthalmic and other sterile product according to Indian pharmacopoeia, British pharmacopoeia and United States pharmacopoeia। नेक्स्ट है यूनिट 4 जिसमें डिज़ाइनिंग ऑफ असेप्टिक एरिया, लैमिनर फ्लो। तो जो इसमें अगर हम एक लेबोरेटरी या फिर कुछ ऐसे मेंटेनेंस करना है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर होने से कैसे रोका जा सकता है, उन्हें कैसे अवॉइड किया जा सकता है, उसी के बारे में स्टडी करना होता है, जिसमें डिज़ाइनिंग ऑफ असेप्टिक एरिया, लैमिनर फ्लो, इक्विपमेंट, स्टडी ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन द असेप्टिक एरिया, मेथड ऑफ प्रिवेंशन, क्लीन एरिया, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिफरेंट माइक्रोबियल एसे, इसमें मेथड ऑफ असाइनमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट दोस्तों यूनिट 5 जिसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पॉयलर्स, फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉयलर्स of pharmaceutical products, source of types of microbial contamination, assignment of microbial contamination and spoilage, prevention of pharmaceutical product using antimicrobial agent and evaluation of microbial stability of formulation। नेक्स्ट दोस्तों ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल्स इन कल्चर, जनरल प्रोसेस फॉर सेल कल्चर, प्राइमरी स्टेबलाइज ट्रांसमिशन ऑफ सेल कल्चर, एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ रिसर्च। दोस्तों यह है टोटली जो है यूनिट 5 माइक्रोबायोलॉजी के। और दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट्स है वो भी बहुत एक ईजी सब्जेक्ट्स है। नेक्स्ट उसके प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि 4 आवर्स वीकली होता है, तो जिसमें टोटली 10 एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें जो है सिर्फ कल्चर मीडिया क्रिस्टलाइजेशन जो कि बहुत ही ईजी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन, स्टडी ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट ऑफ प्रोसेसिंग एंड BOD, इंक्यूबेटर, लैमिनर फ्लो, असेप्टिक हुड, ऑटोक्लेव, तो इनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है। दोस्तों इंक्यूबेटर जो होता है, इंक्यूबेटर एक ऐसा मशीन होता है तो जिसमें जो है कल्चर मीडिया फिर बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसमें एक सूटेबल टेम्परेचर होता है जिसके ज़रिए एट द सूटेबल टेम्परेचर इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रो। तो एक सूटेबल टेम्परेचर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम ग्रो करना है तो हम उसे इंक्यूबेटर में रखेंगे जिसमें टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया होता है, कांस्टेंट लेवल में होता है। नेक्स्ट दोस्तों असेप्टिक हुड एंड ऑटोक्लेव, हॉट एयर स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेव जो कि एक अगर इजीली बात करेंगे तो ऑटोक्लेव एक प्रेशर कुकर जैसा होता है जिसमें एक मतलब हम उसे स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेथ करने के लिए। नेक्स्ट हॉट एयर स्टरलाइजेशन, ये भी एक स्टरलाइजेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं, डीप फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, तो इन सभी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर, प्रिपरेशन ऑफ स्टरलाइजेशन मीडिया। तो हम एक मीडिया प्रिपेयर करेंगे, उससे हम स्टरलाइजेशन करेंगे, यानी हम एक मीडिया को प्रिपेयर करेंगे, करने के बाद हम वो सारे प्रोसेस करेंगे जिससे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ना रह जाए। फिर अगर हम उसे नेक्स्ट हम उसे इंक्यूबेटर में डालेंगे, अगर उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है तो हमारा जो मीडिया है वो फेल है क्योंकि उसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गया है। नेक्स्ट सब कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई, न्यूट्रिशनल स्ट्रेप एंड स्टैंड प्रिपरेशन, स्टैनिंग मेथड, जिसमें सिंपल ग्राम स्टैनिंग, एसिड फास्ट स्टैनिंग। नेक्स्ट आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें मल्टीपल स्टिक प्लेट टेक्निक्स एंड अदर टेक्निक्स। नेक्स्ट माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स, कप प्लेट मेथड एंड अनदर मेथड। दोस्तों ऐसे कई सारे मेथड है जिससे हमें स्टडी करना है और दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, प्रैक्टिकल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसमें आपको फीलिंग आएगा कि आप रिसर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो इंजीनियरिंग जो है ये इंजीनियरिंग होता है जिसमें हमें सिर्फ इक्विपमेंट के बारे में ही स्टडी करना होता है। तो कई सारे मशीन्स हैं जिससे हम अपने
जो है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में हम इसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना होता है। जैसे अगर हमें एक ड्रग्स को बहुत ही बारीक तरीके से उसे पाइन करना है, पाउडर करना है, तो हम ऐसे कई सारे ग्राइंडर, ऐसे बॉल मिल, कई सारे ऐसे मशीन्स है जिसके हमें यूज़ करना होता है। तो इन सभी मशीन्स के बारे में हमें यूज़ करना होता है जिसमें, तो इसमें टोटली 5 यूनिट्स है। तो पहला है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, जिसमें उसके टाइप्स ऑफ मैनोमीटर, रेनॉल्ड्स नंबर, सिग्निफिकेंस, बर्नौलीज थ्योरम, एप्लीकेशन, एनर्जी लॉस, ऑर्फिस मीटर, वेंचुरी पाइपेट एंड रोटामीटर। नेक्स्ट साइज रिडक्शन, तो जिसमें ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म एंड लॉस गवर्निंग साइज रिडक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग यूज, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एट्स रनर मिल एंड रनर मिल। दोस्तों जो मिल है जिसके ज़रिए हम साइज़ को रिडक्शन करते हैं ड्रग्स के। नेक्स्ट है साइज सेपरेशन। हम साइज रिडक्शन करने के बाद अगर हमें साइज को सेपरेशन करना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन, ऑफिशियल स्टैंडर्ड पाउडर्स यूज, साइज सेपरेशन प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग यूज, डीमेरिट्स ऑफ साइज शिव शेकर। तो शिव शेकर, साइक्लोन सेपरेटर, ईयर सेपरेटर, बैक फिल्टर एंड एल्यूट्रेटेड टैंक, तो इनके बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट यूनिट 2 जिसमें हीट ट्रांसफ़र, तो उसके ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन, हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म एंड 4 years लॉ, हीट ट्रांसफ़र बाय कंस्ट्रक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट टेक्निक्स, हीट इंटरचेंजेस एंड हीट एक्सचेंजर्स के बारे में। नेक्स्ट एवापोरेशन, तो एवापोरेशन में ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ एवापोरेशन, difference between evaporation or the heat process, principal construction, working uses, merit demerits and steam jacked catalyst, horizontal tubes, evaporation, climbing and film evaporating, forced circulation evaporation, multiple effect evaporator and economy of multiple effect evaporator। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन, तो जिसमें हम देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल एंड मैथोलॉजी ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन, फ्लाश डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन एंड मोलिकुलर डिस्टिलेशन। तो इससे दोस्तों जो इसमें जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है इस टॉपिक रिगार्डिंग बहुत सारे नोट्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर वीडियोस को चेकआउट कीजिए, वहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट 3 में है ड्राइंग, तो ड्राइंग अगर हम एक ड्रग्स को या फिर एक एडिटिव्स को अगर हम फाइन करते हैं, उसे सेपरेट करते हैं एंड उसमें अगर वो वेट हो जाता है, नेक्स्ट हम उसे ड्राइंग करना है। तो ड्राइंग में ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन, मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग प्रोसेस, मेजरमेंट, एप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट, मॉइस्चर कंटेंट, रेट ऑफ ड्राइंग कर्व, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग यूजर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ट्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, स्प्रे, फ्लूइड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर। दोस्तों ये जो ड्रायर का जो टॉपिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इसी से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है मिक्सिंग, तो अगर हम दो एडिटिव्स को मिक्स करेंगे, ड्रग्स एंड अदर जो कंपाउंड्स है, तो उसके लिए हमें मिक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों मिक्सिंग में है ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग एंड डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, mechanism of solid mixing, liquid mixing and semi-solid mixing, principal construction, working uses and demerits of double cone blender, twin chin blender, ribbon blender, sigma blade mixtures, planetary mixture and propeller turbines, pellets and silverstone emulsifier। नेक्स्ट दोस्तों फिल्ट्रेशन, तो हमें जो है इंजीनियरिंग से जो सब्जेक्ट है दोस्तों इसमें टोटली प्रोसेस होता है, हमें क्या क्या करना होता है। तो नेक्स्ट है मिक्सिंग करने के बाद होगा फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन में ऑब्जेक्टिव, उसके एप्लीकेशन, थेरीज एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन, फिल्टर एड्स, फिल्टर मीडियास, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड जो प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर, फिल्टर लीव्स, रोटेटरी ड्रम फिल्टर, मेटा फिल्टर एंड कार्टिलेज फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर एंड सेल्ट फिल्टर जो है, इन्हीं के वर्किंग यूजर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन यानी सेंट्रीफ्यूज करना, तो जिसमें उसके ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन देखेंगे। नेक्स्ट वर्क कंस्ट्रक्शन, मेरिट डिमेरिट्स, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, नॉट परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज एंड सुपर सेंट्रीफ्यूज के। एंड नेक्स्ट है यूनिट 5 जिसमें मटेरियल एंड फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन,
तो जिसमें जो हम ये मेटल को यूज़ करते हैं उसमें डैमेज होता है, कोरोजन आता है, उसी के बारे में स्टडी करना है। जिसमें फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरिंग मटेरियल सिलेक्टेड एंड फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, theories of corrosion, types of corrosion and their prevention, ferrous and non-ferrous plants, metals, inorganic and organic non-metals, basic of मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों उसके प्रैक्टिकल्स के बारे में देखेंगे। तो प्रैक्टिकल्स में टोटली 13 एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो 13 एक्सपेरिमेंट्स में फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ रेडिएशन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रास, आयरन, अनपेड एंड प्लेन्ड ग्लास के बारे में। नेक्स्ट स्टीम डिस्टिलेशन, जिसमें हमें स्टीम डिस्टिलेशन उसके एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट टू डिटरमाइन द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बाय हीट एक्सचेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग कर्व। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, लॉस ऑफ ड्राइंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, तो जिसमें from wet and dry bulb temperature, uses of dew point method and description of construction working and application of pharmaceutical machinery सब्जेक्ट जैसे रोटेटरी टैबलेट मशीन, फ्लूइड बेड ड्रायर एंड एनर्जी फ्लूइड एनर्जी मिल। तो दोस्तों ऐसे कई सारे जो है जैसे साइज रिडक्शन में भी है एंड दोस्तों ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट है जो कि हम इंजीनियरिंग में कवर करेंगे। और ये जो प्रैक्टिकल से थ्योरी रिलेटेड ही होता है। अगर थ्योरी में आप प्रिपेयर होते हैं अच्छे तरीके से तो प्रैक्टिकल भी आपके लिए बहुत ही इजी होगा। तो दोस्तों इसके जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के कई सारे वीडियोस यानी इसके नोट्स हम अपने चैनल पर फ्यूचर में अवेलेबल करेंगे, अपलोड करेंगे, जिसके ज़रिए अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से प्रिपेयर हो सकता है। तो इसके जैसे फार्मास्यूटिक्स एंड ऑर्गेनिक, माइक्रोबायोलॉजी, इनके कई सारे टॉपिक्स हम फ्यूचर में अपलोड करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक इम्पॉर्टेंट नोट दोस्तों, pharmacyGyan.com पर इस सब्जेक्ट रिगार्डिंग बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है, बहुत ही ईजी तरीके से, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है एंड आप उसे बहुत ईजी तरीके से समझ भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप pharmacyGyan.com पर जाएंगे, वहाँ पर अपने मन मुताबिक नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।